तो कैमरामैन एक बार दिखाएंगे कि पीछे ये राप्ती है और ये बंधा जो है कटने की वजह से इस टाइम दो गांव बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और गांव तो डूब गए, कोनो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से मिलत बा? कुछ नहीं, कुछ मिलल नहीं। खाए पिए के पूरी और सब्जी प्रधान खियावत हमें। अच्छा, प्रधान जी खियावत हम जो है पूरी सब्जी। और है जो जानवर पशु पल नहीं हो तो बन के वो सब के मिलल है थोड़ा भूसा 5-5 किलो। अच्छा, 5-5 किलो भूसा मिलल। तो 5-5 किलो भूसा के दिन चली? अब क्यों जानी कि क दिन चली था, हम कतला एक दिन चली। एक के बाद कहले हम कि और मिल जाई। और ये बात नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब 5 किलो मिलल बा, एक के बाद मिली नहीं मिली अभी कंफर्म नहीं बा। अच्छा चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। इस समय गोरखपुर के कौड़ीराम ब्लॉक अंतर्गत बसावनपुर गांव पीछे आप देख सकते हैं, जो बंधा टूटने की वजह से इस टाइम गांव में ग्रामीण बता रहे हैं जिस हिसाब से कि मतलब कम से कम 4 फीट 5 फीट पानी जो है लोगों के घरों के अंदर तक घुस गए हैं और लोग पलायन करने पे मजबूर हो गए। अभी कैमरामैन हमारे आपको लेके चलेंगे बंधे पे। तमाम लोग गांव से अपने अपने पशुओं को लेकर, अपने परिवार को लेकर बंधे पे निवास कर रहे हैं, रहने को मजबूर हो गए हैं। और यहीं पे एक व्यक्ति का सामान वगैरह रखा है जो इस गांव से पलायन कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता, मतलब कि हो सकता है कहीं रिश्तेदारी में जाए। अब कहाँ जाएंगे वो तो मिलने के बाद ही उनसे जो है कंफर्म होगा, लेकिन ग्रामीण है उनसे हम बात करते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? सालिक यादव। सालिक यादव। तो अभी ये जो बंधा टूटने के बाद से पानी भरा है, उसके बाद से किस तरह की जो है प्रॉब्लम यहाँ के ग्रामीणों को जो है फेस करना पड़ा? यहाँ बंधे पे कोई रिपेयर का काम होता ही नहीं है। आप सामने देखिए वो ओवरफ्लो करके बह रहा है। जी, ओवरफ्लो कर मतलब बंधे का काम बंधे कभी हुआ नहीं? अरे हम समझ रहे हैं 98 के बाद नहीं हुआ है। अच्छा, जिसका नतीजा ये रहा कि बंधा टूट गया इस बार और 2 गांव जो है पूरी तरह से जो है पानी से घिर चुके हैं और डूब चुके हैं कह लिया जाए जी। तो। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे भैया ने बताया कि स्टीमर की व्यवस्था, स्टीमर से हम चलते हैं गांव के अंदर का भी जो है आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या हालात हैं इस समय के। और उसके बाद आने के बाद जो लोग बंधे पे हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या उनकी परेशानियां हैं और शासन प्रशासन के द्वारा जो है क्या उनको मदद अभी तक मिली है और क्या मिल रहा है। तो अभी जो है नाव की व्यवस्था हो गई है और गांव के अंदर भी हम लेके चलते हैं, वहाँ के हालात दिखाते हैं कि इस टाइम क्या है और किस तरह से ग्रामीण गांव के अंदर रह रहे हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो चलिए जो है नाव पे चलते हैं और नाव के जरिए हम जो है गांव तक पहुंचते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और आपको पूरा ग्रामीणों की जो भी परेशानियां हैं वो हम आपको दिखाते हैं ले चल के। तो अब नाव से चल रहे हैं हम गाँव तक और जहाँ बंधा का कटान हुआ वहाँ भी चल के आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से बंधा कटा है और ग्रामीणों को जो है किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं, सारा कुछ चल के ग्रामीणों से जानते हैं। तो अभी स्टीमर से गांव के करीब हम लोग जो है पहुंच रहे हैं। गांव के करीब पहुंचने के बाद अगर कुछ लोग ग्रामीण वहां पे और भी मिलते हैं, जैसे एक साथ में कुछ ग्रामीण हमारे बैठे ही हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे ही। उसके अलावा जहां पे बंधा जो फूटा था वहां भी पहुंचेंगे, वहां भी आपको दिखाएंगे कि बंधा के सामने जो है किस तरह की जो है हालात बने हुए हैं। तो अभी हमारे साथ जो चचा बैठे हुए हैं, कैमरामैन से हम कहेंगे एक बार चचा को दिखाएं और इनसे तब तक हम जानते हैं कि क्या हालात हैं इस टाइम गाँव के। चचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रिजराज मिश्रा। क्या हालात है इस टाइम गाँव के? इस समय हमारा मौके पर मुआयना कीजिए। जी, कौन सा मकान पड़ेगा आपका? एकदम धारे के सामने है। ये सामने? हुआ है अच्छा, जहाँ टूटा हुआ वहीं पे? वहीं पर। अच्छा अच्छा, तो बंधा जो है मतलब पहले रिसाव चालू हुआ उस समय हम थे नहीं। उस समय कहाँ थे आप? बॉम्बे थे। अच्छा, उस समय आप थे नहीं, बॉम्बे थे। अभी बॉम्बे से आप आए? अभी कल आए। अच्छा, कल आए। बंधा मतलब जब पता चल गया टूट गया था? हाँ। अच्छा, परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में हमारा बीवी है, 2-3 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, 3 बच्चे हैं। चलिए, चचा जो है बंधे के पास इनका घर है, चलते हैं वहाँ पे और चल के वहाँ की हालात भी दिखाते हैं और बाकी चीज़ें वहीं चल के बात करते हैं लोगों से। आराम से आराम से।
अभी भरवलिया ग्राम सभा के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे राशन वितरण हो रहा है। जैसा देख सकते हैं कि ये जो है भैया लेके जा रहे हैं राशन, और आगे जो चलते हैं सामने देख ही सकते हैं भीड़ लगी होगी भाई। जितने भी लोग हैं ग्रामीण वो अपना अपना जो है राशन लेके जा रहे हैं, और देखते हैं वितरण जो कर रहे हैं उनसे बात करते हैं कि क्या क्या जो है प्रशासन द्वारा जो है मुहैया कराया गया। अच्छा, प्रधान जी आप ही? जी वो, जी कौन थे गाँव के? हरिया ग्राम सभा। हरैया ग्राम सभा का हम वहाँ बंदे सुनते हुए आपकी चर्चा आ रहे हैं। जी तो अभी जो है कि क्या क्या मतलब जो है प्रशासन द्वारा जो है उपलब्ध कराया गया है? शासन तो खाद्यान्न जो है और तेल दोनों आ गया है। खाद्यान्न वितरण हो रहा है और तेल जो है आने के बाद हम कर देंगे। बंधे पर भी रखा गया है। मतलब किस प्रकार का तेल है? यह मिट्टी का तेल है। अच्छा, मिट्टी का तेल है, लालटेन वगैरह के लिए बिजली कट जाने के कारण। जी। तो जो खाद्यान्न सामग्री उसमें क्या क्या है? खाद्यान्न सामग्री में देखो क्या क्या है तो देख लो। तो हम पढ़े नहीं अभी है। अच्छा, पढ़े नहीं है? नहीं, वैसे आपके लड़के बताए, मैं आपसे जानना चाह रहा था। जी, जी। आपके लड़के जो हाँ है बंधे मिले थे, बंधे पर बंधे है मिले थे। जी। ठीक, बाकी जो है मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कैमरे के अंदर ही कि क्या क्या यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कैमरामैन। इधर लिखा हुआ एक लाई 5 किलो, भुना चना 2 किलो, गुड़ जो है 1 किलो, मोमबत्ती 1 पैकेट, माचिस 1 पैकेट, बिस्कुट जो है 10 पैकेट, और साबुन जो है 2 नग। इतने सामान एक जो है पैकेट में है। और इसके अलावा यहाँ पे अच्छा दूसरा पैकेट और भी है, उसमें क्या क्या है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये इसमें जो है दूसरा पैकेट है जिसमें चावल है और दाल है, आटा है, और नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, रिफाइंड तेल, मतलब अलग से जो है आलू भी दिया जा रहा। मतलब एक परिवार के लिए जो है कुछ दिन का राशन उनको मुहैया करा दिया जा रहा। तो अच्छा, बरसाती भी बांट रहे हैं जो लोग बंधे पे रुके हुए हैं। और डब्बा भी है, डब्बा किस चीज का है? पीने के लिए, पानी पीने के लिए। अच्छा, पानी पीने का डब्बा वहाँ बंधे के कि गांव के अंदर भी? गांव के अंदर अच्छा, गांव के अंदर। तो पानी का जो एक डब्बा वो कितने लीटर का होगा? 5 लीटर का है। 5 लीटर। तो वो एक बार है कि मतलब हर टाइम अवेलेबल हो रहा है? हर टाइम। हर टाइम। चलिए, जो है बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे हम चलते हैं जो है बंधे की तरफ, और वहाँ आपको जो है दिखाते हैं कि वहाँ की जो है बहुत देर से तो राहत सामग्री का स्टॉक जो है आप बंधे भी देखें वहाँ भी था, और यहाँ भी देख सकते हैं कि ये सारे जो है पैकेट जो ग्रामीणों में वितरण करना है वो सब यहाँ रखे हुए हैं, और ग्रामीण आ रहे हैं लेके जा रहे हैं। और अभी मैं बात करते हुए सुना हूँ कि प्रधान जी कह रहे हैं कि गांव के अंदर चलेंगे, जिन लोगों के वहाँ से कोई नहीं आ पाया है, जिनके वहाँ सामग्री नहीं पहुँच पाई है, वहाँ खुद ले चल के जो है पहुँचा दिया जाएगा। तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, और जहाँ पे बंधा कटा हुआ है वहाँ पे चल के वहाँ के हालात से आप सभी को जो है रूबरू कराते हैं। तो अभी जो है एक चचा ने जो है हमसे रिक्वेस्ट किया कि आगे भी चल के देख लीजिए क्या हालात हैं। तो अभी हम जा ही रहे थे तो रास्ते में ये भाई साहब दिख गए, जो देख सकते हैं कि ये सड़क है, और सड़क भी आगे जाने के बाद डूब गई है। इनका घर लगता है कि आगे ये अपना सामान जो है सर पे रखे हुए लेके, मतलब इसके पीछे है, तो वहाँ पे सामान लेके ये हल के जा रहे हैं। जैसा कि रोड भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये है कि ये लोग बराबर चलते हैं तो अंदाजा से जा रहे हैं। मतलब अगर थोड़ा भी इधर उधर होते हैं तो काफी गहरे पानी में जा सकते हैं और खतरा हो सकता है। तारवा देखिए, तारवा लाए तब को देंगे। और जैसा कि सरकार द्वारा राहत सामग्री बांटी जा रही है, और पूजा हुआ चना भैया तारवा देखिए, ये तार आ गया, तार आ गया। अभी हम लोग चल रहे हैं जहाँ पे बंधा कटा हुआ, वहाँ का कवरेज करेंगे, और कवरेज करने के बाद फिर गाड़ी हम लोग बंधे में आगे खड़ी है, और साथ में हमारे कैमरामैन और इधर हमारे संपादक के छोटे भाई भैया यार को आना भाई, ठीक है, ये सारे लोग। और इधर जो है यहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ बंधा कटा था हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ आप सामने देख सकते हैं, जो बंदा है यही बंदा है, बैठा चला है, बहाव बढ़ जाए कि कितना तेज है। अब यहाँ का कवरेज करेंगे, कवरेज करने के बाद जो है कटा हुआ है ये जो, अरे लगाओ करें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पे कट्टान होने के बाद से पानी गांव के अंदर घुसा है।
अभी कैमरामैन आपको घुमा के दिखाएंगे। ये बंधा है, ये बंधा कट गया है और बंधा कटने के बाद से दो गांव भरवलिया और बसावनपुर, ये दो गांव पूरी तरीके से जो है जलमग्न हो चुका है, पूरी तरह से डूब चुका है। लोगों का जो है आवागमन सिर्फ नाव से मतलब आना जाना गांव के अंदर हो रहा है। तो कैमरामैन एक बार दिखाएंगे कि पीछे ये राप्ती है और ये बंधा जो है कटने की वजह से इस टाइम दो गांव बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और जो चचा हमारे साथ बैठे हुए थे, इनका चचा घर आपका कौन था? गिरिराज मिश्रा है सामने वाला। अच्छा, वो जो मड़ई आप ही की है। तो कैमरामैन जूम करके दिखाएं, इनकी जो है वही मड़ई थी जो बिल्कुल ही डूब चुकी है, बस थोड़ा सा दिख रहा है। मतलब ये पूरी तरह से जो है एकदम बिना आवाज़ के हो गए। मतलब वही आपका है कि वही आपका आवाज़ है, बाकी कहीं नहीं है? पक्का मकान आपका नहीं है, कच्चा ही मकान है। मतलब इनका कच्चा मकान था, वो भी जो है पूरा तरह से डूब चुका है। तो परिवार के लोग कहाँ इस टाइम है? दूसरे के घर में। अच्छा, दूसरे के घर पे इस समय है, दूसरे के घर लोग शरण लिए हुए हैं। और अभी ये मेन नदी आ गई। अच्छा, ये सब मेन नदी है। पेड़ के बाद नदी है। अच्छा अच्छा, पेड़ के बाद आगे नदी है। कैमरामैन पूरा घुमा के आपको दिखाते रहे। और यही बंधा जहाँ से अभी हम लोग आए हुए हैं, वही बंधा जो है कटने के बाद से ये दोनों गांव पूरी तरह से जो है डूब चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन प्रशासन अगर इस पे पहले से ध्यान दिया होता तो आज ये हालात नहीं हुए होते, गांव डूबने नहीं पाता। मतलब जो पेड़ वगैरह थे। अच्छा, मतलब कि बंधा की साफ सफाई की व्यवस्था जो नहीं की गई, जिसके कारण पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ जो है बंधा पहले से कटा है, कहाँ से जो है डैमेज हुआ है। और जब पानी भर गया उसके बाद लीकेज करने लगा। ग्रामीणों ने काफ़ी कोशिश की जो है उस लीकेज को जो है बंद करने के लिए, लेकिन लीकेज जो है नहीं बंद हुआ और रात में अचानक से पूरा बंधा टूट गया और दो गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। क्या दिखाना है आगे? हाँ, एक मड़ैया और एकदम जो है पानी में पूरा तरह से डूबा हुआ है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पेड़ वगैरह वहाँ पे। ये बंदा देख सकते हैं, यही बंदा है जिसे काफ़ी कोशिश किया गया रोकने के लिए, लेकिन नहीं रुक पाया। और देखिए अभी गांव जो है पूरा पानी से घिरा हुआ है। इन लोगों का मेन रोड से जो है संपर्क टूट चुका है। नाव ही एकमात्र सहारा है। तो प्रशासन द्वारा स्टीमर भी उपलब्ध कराया गया है और ग्रामीण खुद अपनी भी नाव की व्यवस्था किए हैं, जिससे वो गांव से रोड तक जा रहे हैं किसी अपने आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कहाँ है भाई? नहीं, कोई जानवर लग रहा है क्या? सांप को भगा क्या उधर डलिया पे? हाँ, सांप है। कैमरामैन आपको दिखाते रहे पूरे गांव का इस टाइम का क्या हालात है। राजाराम के घरे और से यही बंधा वो है जो बंधा कटने के बाद से पूरे के पूरे गांव जो है जलमग्न हो गए। हाँ, ये घर दिखाइए जो है, जो ब्रिजराज मिश्रा जो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं नाव में ही, उन्हीं का जो है ये मड़ई का मकान था। और एक इनका सिंगल ये मड़ई ही जो है इनका आशियाना था, जो वो भी ये बंधा टूटने की वजह से पानी में पूरा का पूरा डूब चुका है। और इनका परिवार जो है दूसरे के वहाँ निवास करने पे, शरण लेने पे मजबूर हो गए। तो और इधर भी दिखाए कैमरामैन, इधर भी देख सकते हैं, ये राजाराम यादव जी का घर है, जैसा कि साथ में बैठे हुए साथी बता रहे हैं कि उनका भी घर पूरी तरह से जो है घिर चुका है पानी से। अच्छा, नरेंद्र मिश्रा आगे वाले घर है। तो ये बताइए, ये जो है इस घर में भी लोग रह रहे हैं? बंधे पे ये लोग बंधे पे निवास कर चुके हैं। ये सारा मतलब इनके घर के अंदर पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है और ये लोग बंधे पे इस टाइम जो है शरण लिए हुए हैं। कभी मकान भसक सकती है, इसलिए यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। पानी में घिरने की वजह से
मकान ढहने का भी जो है डर बना हुआ है। तो इस वजह से लोग घर को खाली करके पलायन यहाँ से करके बंधों पे जाके शरण लिए हुए हैं। बहुत ही बुरी स्थिति है यहाँ के लोगों की। अच्छा भैया कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी जो है हम जानते हैं, बताइए भैया क्या नाम है? पहले तो मैं आप नाम लोगों अपना का पहले बता धन्यवाद दीजिए। करना चाह रहा हूं। उसके बाद मेरा नाम नागेंद्र यादव है जी और 1998 से लेकर के कितनी सरकारें आई गई, चाहे वर्तमान हो चाहे बीती हुई पूर्व की सरकारें हों, लेकिन आज तक किसी सरकार ने जो है इस बंधे की रिपेयरिंग नहीं कराया, जिसका नतीजा है कि हम कछार वासियों को, हम ग्रामीणों को आज भुगतना पड़ रहा है। आज अगर इस बंधे की मरम्मत हुई होती तो आज हम लोग इस गांव के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। लेकिन कोई शासन प्रशासन इस पे जो है कि जब बाढ़ आ जाती है, बंधा टूट जाता है, तब तमाम लोग अधिकारियों को लेकर के इस बंधे का दौरा करने लगते हैं, अपना अपना फोटो खिंचवाने लगते हैं। यही कारण है कि जिस वजह से जो है आज इस भरवलिया और ग्राम बसावनपुर के वासियों ने जो है पलायन करने पर मजबूर हैं। जी। तो देखिए भैया का जो है बहुत ही बड़ा आरोप है कि कोई भी सरकार आती है, सभी सरकार जो है सिर्फ जो है लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। लोग कहते हैं तमाम जो है नेताजी लोग आते होंगे और तमाम वादे करते होंगे, लेकिन उन वादों पे जो है कहाँ तक खरे उतरे हैं वो भैया बता रहे। भैया जब चुनाव के टाइम में तमाम नेता लोग आते होंगे और तमाम बातें करते होंगे, आप लोग अपनी बातें रखते हो, वो लोग क्या करते हैं? हमारे जैसे वर्तमान सांसद जी हैं, बाढ़ आ गई, बंधा टूट गया, विधायक जी आए थे, उनके जो छोटे भाई अनुज हैं वो आए थे, लेकिन सांसद जी हमारे अभी तक नहीं आए कि मतलब यह उन्हीं का क्षेत्र है कि वहाँ की जनता कैसे है, परेशान है कि कैसे है। हाँ, अधिकारी लोग आए थे, अधिकारियों ने मदद दिया है ग्रामीणों को। मतलब कि सांसद जी के अभी द्वारा अभी तक कोई उनका प्रतिनिधि भी नहीं आया। ठीक है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो अभी तक जो है यहाँ पे आए नहीं कि ग्रामीणों की क्या हाल है, और जबकि बहुत ही नजदीक के रहने वाले, बहुत ही नजदीक के रहने वाले हैं। दोबारा जो है उनको सांसद बनाया गया इस क्षेत्र से, बहुत लोगों के लोकप्रिय हैं, हमारे भी लोकप्रिय हैं। लेकिन हमें कष्ट है कि इस बाढ़ में जनता परेशान है, लेकिन अभी तक सांसद जी महोदय यहाँ पधारे नहीं। तो देखिए ये भी जो है आरोप है, वो भी सत्ता पक्ष के जो है सांसद हैं जी, विपक्ष के तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के सांसद हैं। और इस टाइम जो है उनके ही लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की हालात बनी हुई है। ग्रामीण जो है पलायन गांव से कर चुके हैं, कुछ तो इधर उधर चले गए, कुछ लोग मजबूर हैं जिनके वहाँ पशु हैं, वो जो है बंधे पे ऊंचे स्थानों पे जो है रहने को मजबूर है। लेकिन सांसद जी का अभी तक अता पता यहाँ नहीं है कि चल के एक बार जो है अपने यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे संपर्क किया जाए, उनकी क्या परेशानियां हैं उनको जाना जाए, या उनकी क्या हम मदद कर सकते हैं उस मदद को किया जाए। उनका इस पे बिल्कुल ही नज़र नहीं पड़ रहा है, जैसा कि ये बड़े भाई ने हमें बताया। तो चलिए आगे भी लोगों से बात करेंगे इसी तरह से, जो है बंधे पे जो लोग निवास कर रहे हैं उनसे जो है जानते हैं कि अभी जो है उन लोगों के साथ क्या मतलब जो है परेशानियां सामने आ रही हैं, और सरकार द्वारा जो है क्या व्यवस्था जो है की गई है, खाने पीने की जो है क्या इंतजाम है, सारा कुछ जो है जानते हैं। तो और देखिए ये चाची इस टाइम अपने पशु को जो है कुछ खिलाने के लिए लेके आई हैं। तो चाची आप किस गांव की हैं? बसावनपुर गांव के। बसावनपुर, यही जो सामने दिख रहा है डूबा हुआ, हाँ। तो ये आपके जानवर हैं? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए अभी जो है आप लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अब हम नहीं, आप उधर बोल रहे हैं। सरकार द्वारा जो कुछ अभी आपको जो है सुविधा मिल रही है यहाँ पे? हाँ, मिल रही है। क्या क्या सुविधा मिली है? अभी भूसा आज मिला है, अच्छा, जानवरों के लिए भूसा मिला है, और आप लोगों के लिए खाना मिला है। खाना भी मिला है प्रशासन के द्वारा? हाँ। चलिए, इनको जो है जानवर के लिए भूसा जो है उपलब्ध कराया गया है, और खाने पीने का भी इंतजाम है प्रशासन के द्वारा। बाकी आगे इसी तरह से बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या है उन लोगों की जो है इस टाइम परेशानियां। चाचा का नाम बा? ब्रिजलाल, कौने गांव के हैं? बसावनपुर। बसावनपुर। और गांव तो डूब गए, कोनो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से मिलत बा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ मिलल नहीं? खाए पिए के पूरी और सब्जी प्रधान खियावत हमें। अच्छा, प्रधान जी खियावत हम जो है पूरी सब्जी,
और है जो जानवर पशु पल नहीं हो तो बन के। वो सब के मिलल है थोड़ा भूसा 5-5 किलो। अच्छा 5-5 किलो भूसा मिलल तो 5-5 किलो भूसा के दिन चली? अब क्यों जानी कि कई दिन चली हम कतलाई एक दिन चली। एक के बाद कहले हम कि और मिल जाई। और ये बात नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा मतलब 5 किलो मिलल बा एक के बाद मिली नहीं मिली अभी कंफर्म नहीं बा। अच्छा चलिए ठीक है कोनो बात नहीं। तो इस तरह से पूरा यहाँ से वहाँ तक कैमरामैन दिखाएंगे कि आगे तक लोग बंधे के ऊपर जो है अपने अपने पशु को लेकर मतलब बैठे हुए हैं। और इसी क्रम में एक चचा और हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम है? राम रतन। राम रतन, आप भी जो है मतलब यहाँ पे आपके भी पशु हैं? हाँ 2 पशु हैं। अच्छा हाँ, घर वगैरह डूब गया? घर डूब गया है किसी तरह से, हम लोग यहाँ रहने बहुत परेशानी है हम लोगों को। घर पे भी कोई है कि एकदम घर खाली कर दिया? नहीं घर पर है, घर खाना पड़ेगा ना। अच्छा, पर घर पे सामान है तो घर पर घर में पानी है। कितना कितना पानी लगा घर में? इतना लगा हुआ इतना है। पानी? हाँ इस सामने। अच्छा सामने। हाँ। तो घर पे क्या व्यवस्था खाने पीने की जो है इंतजाम किस तरह से हो रहा है? अब घर पर जो बचा हुआ राशन वही लोग खा रहे हैं, ऊपर छत पर बना रहे हैं, लोग खा रहे हैं। हम लोग इधर बंदे पे फंसे हुए हैं। अच्छा आप लोग जानवर को लेके बंदे पे चले हैं बंदे पे क्योंकि चले वहाँ हैं। पे जानवर को लेके रह नहीं सकते। नहीं रहने का जगह नहीं। तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है। बहुत दयनीय स्थिति लोग जो है गांव में भी फंसे हुए हैं और जिनके वहाँ पशु थे वो अपने अपने जो है पशुओं को लेकर ऊंचे स्थानों पे बंधों पे जो है इस टाइम निवास कर रहे हैं। तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि उन लोगों को जो है किस तरह की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी देख सकते हैं ये बड़े भैया अपने भैंस को जो है नहला रहे हैं बंधे पर ही। चलिए इनसे भी जानते हैं कि इनको जो है किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम ये बंधा कट जाने की वजह से। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार दिलीप कुमार। भैंस आपकी है? जी। तो अभी जो है बाढ़ आ जाने के बाद से आप लोग बंधे पे आ गए हैं, प्रशासन द्वारा जो है क्या कुछ सुविधा आप लोगों को मिली? हाँ प्रशासन द्वारा सुविधा मिली, एक पन्नी मिली है और नौका मिला है। अच्छा पन्नी मिली है और नौका मिला है। तो मान लीजिए पन्नी तो आप लोग रहने की व्यवस्था बना लिए, नौका से क्या फायदा ले रहे हैं? और नौका से भूसा उसा ला रहे हैं। अच्छा घर से भूसा लेके आ रहे हैं, मतलब भूसा आपका अभी बचा हुआ है? हाँ थोड़ा बहुत बचा है उसको ला रहे हैं हम लोग। अच्छा वो डूबा नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा चलिए बड़ी अच्छी बात है कि इनका भूसा अभी बचा हुआ है, जानवरों का इनका इंतजाम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत है। और इसी तरह से जो है हम आगे जब बढ़े हैं तो एक चचा मिले हैं जो अभी पॉलीथीन में खाना लेके जो है पूड़ी और सब्जी शायद खा रहे हैं। तो चलिए इनसे भी जानते हैं इनके जो है दुख और तकलीफ के बारे में कि क्या इस टाइम जो है इनके ऊपर गुजर रहा। चचा का हाल चाल बा? ठीक है हाल चाल बाबा। ठीक बा? बंधा मजा आवत बा का? अरे मजा तो उतना बा भाई, घर में पानी आ गया तो मजा तो इबे करी। अच्छा अच्छा तो आपो के पास जानवर रहा ना? 3-4 जानवर हैं, ओकर बाद 2 शेर अरे तनी बकरी तेज से बोल दे। शेर बकर रहली है। अच्छा 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 तो यही वजह से आपके बंधा पे आवे हाँ पड़ा। बंदा पर घर डूब गए तो का कइल जाई। घरों में बांटा कुछ लोग? ना ही खाली औरतें बाड़ी छत्ते पर। अच्छा औरतें बाटिन छत्ते पे। तो ये खाए पिए के व्यवस्था जो घर से आयल बा कि प्रशासन के तरफ से मिलल बा? केहू ना है, केहू ना के प्रधान बाणे बगल में प्रधान है। अच्छा हम तो मन कह कि गज माने तब ले रहबल होन तब ले दोनों टाइम भोजन कराई। अच्छा तो मतलब प्रधान जी के द्वारा सभी लोगों को जो है भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हरैया के प्रधान जी? अच्छा अच्छा ये गांव। अच्छा हरैया के प्रधान जी जो है खाना जो है उपलब्ध कराए हैं आप सभी। भैया बता रहे हैं कि मतलब इस गांव के प्रधान जी नहीं, जो दूसरे ग्राम सभा के प्रधान जी हैं उन्होंने जो है इन लोगों को खाने की व्यवस्था की है। तो इस तरह से हम एक देख रहे हैं लंबी कतार जो है लगी हुई है, सभी लोग अपने अपने जो है जानवरों को लेकर इस टाइम बंधे पे ही मौजूद हैं। और जाए भी कहाँ क्योंकि बंधा ही ऊंचा है, यहीं पे जो है सेफ्टी है, सुरक्षा है। तो इसी वजह से सभी लोग बंधे पे अपने अपने पशुओं को लेके हैं। बाकी परिवार के लोग घर पे हाँ इस वजह से कि मान लीजिए घर पे भी सामान है। और यहीं पे जो है एक चाचा जो है बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। चाचा ठीक है? तबीयत तो भैया ठीक बा? शायद जो है बहुत ही ज्यादा वृद्ध हैं, आप चारपाई पे देख ही सकते हैं। और वो शायद उनको सुनने में भी प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बाढ़ नहीं रहती तो आज ये अपने घर पे रहते, आराम करते। और बंधा टूटने की वजह से आज जो है यहाँ बंधे पे इनको जो है शरण लेना पड़ रहा है। काफ़ी जो है
तकलीफ और की बात है, काफ़ी दयनीय स्थिति यहाँ के लोगों के द्वारा जो है बनी हुई है। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। कुछ जगह अभी बंदे दूसरे जो है बंदे में रिसाव हो रहा है, वहाँ चल के भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे भी क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या लोगों का कहना है। तो अभी हम लोग आ गए हैं वहाँ बंधे से हट के, जहाँ पे बंधा जो है एक और बंधा लीकेज कर रहा है। ये आप सामने देख सकते हैं कि इधर ग्रामीण जो है बोरी में मिट्टी बालू करके इधर रखे हुए हैं, और इस साइड से वापस जो है उस साइड जो है बंधा लीकेज करके पानी जा रहा। ग्रामीणों से बात करने पे पता चला कि इसी तरह से वो भी बंधा लीकेज कर रहा था, और लीकेज करते करते टूट गया, जिसके कारण से बसवानपुर और भरवलिया 2 गांव बाढ़ से जो है पानी से जो है घिर गए। तो अभी जहां हम जा रहे हैं, जो लीकेज कर रहा है, ये सामने चिउटहा गांव है, और अगर ये बंधा अगर टूटता है तो इससे जो है समझ लीजिए कि ग्रामीणों के बताने अनुसार कि जो सर्वोदय इंटर कॉलेज कौड़ीराम है, वो सारा वहां तक पानी जो है इसका पहुंच जाएगा। करीब 10 किलोमीटर का एरिया जो है इस बंधे को टूटने से जो है प्रभावित होगा। तो अभी हम आ गए हैं करीब में और दिखाते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण बालू और गिट्टी वगैरह डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी पानी का रिसाव लगातार हो रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो आए और करीब से जो है रिसाव को दिखाएं कि मतलब पानी किस तरह से रिस रहा है। और यहाँ पे हम एक चचा हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि वो यहाँ हम देखें जब से आके जो है एकदम मुस्तैद है, लगे हुए हैं और काफी जो है चिंतित दिख रहे हैं इस बंदे की वजह से, क्योंकि सामने का जो गांव है वहीं के रहने वाले ये भी हैं। जो घर सामने, बताइए क्या कह रहा है। अगर यहाँ से मान लीजिए टूटेगा तो गांव का लगभग आधा से ज्यादा मकान गिर जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, सामने देखिए पूरे घर जो हैं सब टूट जाएंगे जी, तो मतलब बताना कि अगर ये बंधा अगर जो टूटता है तो सामने के जितने भी मकान, आप कैमरामैन दिखाएंगे, जितने भी मकान दिख रहे हैं वो सारे जो है टूट जाएंगे। यहाँ पर जो है बताइए। ये बंधा जो है सगौरा और गजपुर, एक ग्राम सभा चिउटहा जो रिसाव हो रहा है, इस बंधे को टूटने से चिउटहा जो रिसाव चल रहा है, वहाँ टूटने से चिउटहा ग्राम सभा आधा गांव जो है पूरी मकानें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। तमाम छतें जो है गिर जाएंगी, बह जाएंगी। तमाम लोग जो है कि कुछ लोग मर भी सकते हैं। तो अभी जैसा कि हमको जानकारी मिला है कि कल जो है कौड़ीराम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश आप क्या उनको देना चाहेंगे। मैं माननीय योगी जी से, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जब कौड़ीराम में आ रहे हैं तो इस रोड के रास्ते से एक बार इस ग्राम सभा का दौरा कर लें। उनसे यही मेरी प्रार्थना है। खुद जान जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी तक ये खबर पहुंचती है तो इस पे जो है मुख्यमंत्री जी जरूर ध्यान दें। तो चचा क्या नाम है आपका। उपेंद्र तिवारी। उपेंद्र तिवारी। तो मैं देखा हूँ जब आया हूँ कि काफी आप चिंता में जो है बैठे हुए थे बंधे पे। चिंता का विषय तो है ये है भाई, अब गांव को बचाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सामने वाला गांव आपका है। सामने वाला गांव है, सामने हम लोग। शासन प्रशासन के द्वारा कुछ अभी, अब शासन के द्वारा तो भाई मदद तो जैसे मिट्टी है, बालू है, गिट्टी है, जो भी है मतलब मिल रहा है तो मिल ही रहा है रख रखाव के लिए। अब रखा कोई विशेष तो करके कहा जाए तो उस तरह से लेबर मजदूर जो भी हैं कुछ कमियां हैं। अच्छा, लेबर मजदूर की कमियां हैं, आप ही लोगों को करना पड़ा, सिर्फ बोरी और मिट्टी मिल रहा है। करना है, बस यही है। हाँ, मतलब ये जो हो रहा है ये ग्रामीणों के सहयोग से ही हो रहा है। सिर्फ जो है प्रशासन के द्वारा मिट्टी और बोरियां इन लोगों का कहना है कि जो है उपलब्ध कराया गया है। बाकी जो भी बंधे का देख रेख, मतलब इसको पानी का रिसाव को रोकने की व्यवस्था, ये सारे ग्रामीण खुद ही कर रहे हैं। तो अभी बरवलिया का जो है बंधे का कवरेज करने के बाद हम लोग आ चुके हैं कौड़ीराम चौराहे पे, और यहाँ देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग जो है की गई है पुलिस के द्वारा। 4 पहिया वाहन जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। 2 पहिया वाहन वगैरह आ रहे हैं तो वो भी जो है अपने रिस्क पे ही आ रहे हैं। अभी जब हम लोग आए हैं तो पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद थे, लेकिन हम लोगों के साथ देखने के बाद किस वजह से अभी यहाँ से वो लोग साइड में हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो है हम मिलते हैं उनसे और उनसे जानते हैं कि इस टाइम कौन सी गाड़ी इस रास्ते जो है जा रही है, कौन सी गाड़ी पे जो है प्रतिबंध है। सर
इस रास्ते कौन सी गाड़ी जो है अलाउ है, कौन सी गाड़ी प्रतिबंधित है? कोई गाड़ी अलाउ नहीं है। कोई गाड़ी अलाउ नहीं, पूरा रास्ता एकदम ब्लॉक कर दिया गया। तो अभी जो गाड़ियाँ कुछ आती हुई दिख रही वो कहाँ से आ रही है? ये इधर है, सब सौगौरा साइड से। अच्छा अच्छा, मार्केट जो अगल बगल के गांव है। और जो ये रास्ता बंद करने के बाद जो गाड़ियां भेजी जा रही है गोरखपुर, वो किस रास्ते जा रही है? गोरखपुर नहीं जा रही है कोई गाड़ी नहीं जा रही है। डाइवर्ट नहीं कोई रोड किया गया कि मतलब इस रास्ते से नहीं होकर के जा रही है गोरखपुर। खजनी होके। हाँ। तो जैसा कि इधर बता रहे हैं कि खजनी होके गाड़ियां जो है गोरखपुर अभी जा रही हैं। ये रास्ता बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो है हाईवे पे आगे बगहावीर बाबा के मंदिर के करीब में रोड पर पानी, अच्छा खासा पानी आ चुका है। इस वजह से रोड पूरी तरह से जो है ब्लॉक कर दिया गया है। न कोई छोटी गाड़ी न बड़ी गाड़ी, किसी प्रकार की कोई गाड़ी जो है आना, इस पे जो है बिल्कुल ही मना कर दिया गया। तो कैमरामैन शहबाज खान के साथ मैं महताब खान, डाबरा समाचार 24।